हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए साइन के मुताबिक रीडिंग लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। हम आज इस रीडिंग में अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं ओवरऑल सब चीज़ों को कवर कर सकूँ, जिसमें बिजनेस भी है, लव लाइफ भी है, हेल्थ भी है, आपकी सोच भी है और आपका नेक्स्ट स्टेप भी है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ लाइक कर दें कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं टॉरस के लिए कि अगले 15 डेज में टॉरस का साइन का क्या चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए। बड़ी जी तब्दीलियां आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये है टॉरस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ही ख़ास टाइम चल रहा है आपके लिए। तब्दीलियों का साइकिल भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तब्दील हो रही हैं, जो आपके हक़ में जा रही हैं, और बहुत कम ऐसी हैं जो आपके हक़ में नहीं जा रही। और आपको ये पूरे हालात देखते हुए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको अपनी एक लिमिटेशन रख लेनी चाहिए। उस लिमिट्स को लोगों को क्रॉस नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली या आपके बिजनेस पार्टनर या आपका लव वन जो भी है, इस बेहतर आप अपनी कंडीशन जानते हैं इस टाइम पे सिचुएशन। तो उनके बहुत ज़्यादा स्पेंड करने से एक्सक्यूज मी तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिहाजा आपने एक नज़र रखनी है, किसी को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करने देनी है, चाहे वो किसी बात पे हो या आपके फाइनेंशियली तरीके से हो इस चीज़ को। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप फाइनेंशियल जो है वो इस टाइम पर बहुत बेहतर हैं। लेकिन आपके लिए ये ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर आप बेहतर हैं और आप एक सेटल हैं या सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप एक नज़र ज़रूर रखें कि आप के कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपका बजट आउट ना हो, जिससे आपको नुकसान हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आएँगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के उसे दिलवाना चाहते हैं, लोगों को टीज़ करना चाहते हैं, और कुछ आप ऐसी बातें लेकर आएँगे जिससे लोग शेकी हो जाएँ। कुछ लेकिन आपको इस टाइम पर अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा हाज़िर व नाज़िर जानकर अपने काम करने चाहिए, क्योंकि कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि लोगों को आपसे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, और जो वो आपसे फ़ायदा लेंगे भी। लेकिन कभी-कभी आपकी ये हालत है कि आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस कर रहे हो। लेकिन ये टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। बाकी कोई जो भी है बिज़नेस में कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, वो आपके हक़ में बेहतर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी सोच में आप हैं कि मुझे ये करना चाहिए बिज़नेस या नहीं करना चाहिए। बिज़नेस के पॉइंट में आप थोड़े से उलझे हुए हो, जो बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों को करना चाह रहे हो जिससे लोग हिल जाएँ और आपको मज़ा आए, तो वो चीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकता है। लव लाइफ में अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेशन आपकी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपको लव लाइफ में फ़िलहाल ग्राउंडेड रहना चाहिए। अगर चीज़ें रुक गई हैं तो इस पे मतलब थोड़ा-सा आप भी ब्रेक ले लें। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी लव लाइफ़ में कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक आ गया है, तो आप भी ब्रेक लगा लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी मर्ज़ी दूसरों पे ना डालें। ये ना देखें कि बस मैं ये चाह रहा हूँ तो मुझे यही चाहिए और ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा।
और हो सकता है कि पूरे इस पूरे मंथ में आपको रूहानियत ज़रूर आपकी जागे हो। ये ज़रूर हो सकता है कि आप अभी भी रूहानी हो, लेकिन आगे मज़ीद भी रूहानियत आपकी जागने का सिलसिला शुरू होगा। कुछ अगर सेहत के बारे में मैं बोलूँ तो सेहत अगर थोड़ी बहुत आपकी अप एंड डाउन होगी तो उसके बाद आप पूरी तरीके से सेहतयाब हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर खुलना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होंगी और आप कामयाबी की तरफ मज़ीद जाओगे। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स करने से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और इस तरह से मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए नई-नई दूसरी वीडियोज़ भी लेकर आऊँ। थैंक यू। अब देखते हैं विर्गो का कि हमारे विर्गो साइन के किस मूड में हैं। क्या मूड चल रहा है हमारे विर्गो लोगों का, ये देखते हैं ज़रा। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें मैं हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब, जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे मैं आपसे शेयर करूंगी। आपकी लव लाइफ भी शेयर करूंगी आपसे। चलिए, बहुत केयरफुल रहना है आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में। अच्छा जी, अब हम करते हैं विर्गो साइन की रीडिंग स्टार्ट। मुझे इस तरह की आ रही है इसमें फीलिंग कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता होने लगी हैं, बेहतर हो रहा है सब कुछ। लेकिन आपको अपने मामले में बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बने जिसमें आपको बिठाया जाए गवाह बनाकर या आपसे मशवरा लेने के लिए बिठाया जाए, तो आप ज़रा अवॉइड करें इस चीज़ को। ये आपके लिए मुश्किल बना सकती है और रिस्क ना लें। इस 15 डेज़ में आपके लिए है कि आप ऐसा है कि रिस्क ना लें। हो सकता है कि वो रिस्क लेने से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। और जो चीज़ें आपको बहुत प्यारी हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में से कुछ हो सकता है, तो उन चीज़ों का ज़रा आप ख्याल रखें। आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स ये भी आएंगी कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो भी जेंडर है आप प्लीज़ समझ लीजिएगा कि जो चाहती हूँ वो खुद ब खुद होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। लेकिन इस डिप्रेशन का ये है कि अगर आप घर में आपके कुछ लोग आते हैं या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अगर आते हैं तो आपको उससे डिप्रेशन में निकलने से हेल्प मिलेगी। और अगर नहीं है तो घर से कुछ टाइम के लिए अगर आप निकलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको डिप्रेशन ख़त्म भी हो जाएगा। ये इतना इस टाइप का नहीं है कि ख़त्म ना हो। ऐसा डिप्रेशन दिख रहा है जो घर से निकलते हुए या कुछ लोग घर में आ जाते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपको अपनी ईगो को लेकर जो है ना वो बहुत रखना है ख़्याल कि मुझे यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि नेक्स्ट डे में आपकी ईगो जो है वो बहुत हाई उस पे रहेगी। वैसे विर्गो की ईगो होती भी बहुत हाई लेवल की है, लेकिन इसमें ज़रा आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अपनी ईगो को ज़रा कंट्रोल करना है आपने। और ईगो इस सेंस में भी आ सकती है कि आपको ये होगा मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही? इस किस्म का हो सकता है। आपके कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, जिसकी वजह से आप थोड़ी-सी या फैमिली के साथ हों, बहन-भाई के साथ, फैमिली होती है उनके साथ, जो आपके करीब के रिश्तेदार हैं। तो उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पार्टनर से हो सकती है। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लव
लव का मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर आप अपनी ईगो को अपनी साइड पे रखें तो आप जैसा चाहेंगे लव लाइफ को वो वैसे ही आपके साथ चलेगी। और इस टाइम पर आपको ये ब्लेसिंग है कि लव लाइफ आपके मुताबिक चलेगी। मतलब ये वो टाइम है कि जब आप जैसे चाहो लव लाइफ को चलाना, अब वो ऐसी चलेगी आपकी लव लाइफ। बाकी आपको फाइनेंशियल जो है वो अ, अच्छे रहेंगे आपके हालात, ऐसा नहीं है। मतलब जो चीज़ चाहेंगे वो आपको आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, या ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है कि या तो आप घर मूव कर रहे हो या नया घर ले रहे हो। लेकिन उस पॉइंट से भी आप जो है ना वो हाँ और ना के शिकार हो। आपको ऐसा लगता है क्या मूव करना ठीक है? क्या ऐसा ठीक है? क्या ये बेहतर होगा? क्या कोई मसला तो नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये घर के पॉइंट से आपको फाइनेंशियली जो है ना इसकी ज़्यादा फ़िक्र है आपको। कि मतलब मैं जितनी भी पुरसकून हूँ या जितना भी पुरसकून हूँ, जो कुछ भी है, लेकिन आपको कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब भी रखती हैं। वो लव लाइफ़ में भी हो सकता है, वो आम ज़िंदगी में भी हो सकता है। इमोशंस को आपने अंडर कंट्रोल रखना है। इमोशंस को आपने ना बाहर नहीं आने देना। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो खुद ही आपके सामने नीचा दिख जाएगा। बाकी इस टाइम पर आप जो है वो मिलजुल कर काम करने के हामी हो, कि जो भी मसला हो, कुछ भी हो, चाहे बिज़नेस का हो, कुछ हो, आप बड़े प्यार और मोहब्बत से करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी एक ईगो जो उसको कंट्रोल करना है आपने, उसको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना आपने। और दूसरा आपने इमोशंस को अपने जो है ना कंट्रोल में रखा हुआ है, बहुत रखा हुआ है, लेकिन कुछ और रखना है आपने कि आपको ऐसा हो कि कि आप अपने ही तरीके से बात कर जाएँ और किसी को बहुत बुरी लग जाए और आपके लिए नुकसान ना हो जाए। बाकी ये थी आपकी रीडिंग विर्गो की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि मैं देखूँ तो कि कमेंट्स में आप लोग कुछ अच्छा भी कहते हैं कि नहीं कहते, वरना तो कोई कमेंट्स नहीं आ रहा तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। थैंक यू। सॉरी, हो गया है, सर्दी शुरू हो गई है और हल्का फुल्का फ्लू भी शुरू हो गया है। चलें, हाय कैप्रिकॉन्स, ये है हमारी कैप्रिकॉन्स की रीडिंग। इसमें हम, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि हम हेल्थ, लव लाइफ, फाइनेंशियल और आपकी सोच जो होना है, जिस पे कंट्रोल रखना है, सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें कि पॉजिटिव वाइब्स बन जाए, और फोकस रखें अपनी रीडिंग पर। थैंक यू। ठीक, ठीक, चलें, बड़े अच्छे कार्ड हैं। अच्छा जी, ये है कैप्रिकॉन की रीडिंग। कैप्रिकॉन में सबसे पहले तो मैं आपके कुछ ऐसी चीज़ें पहले शेयर करूं कि जैसे इस 15 डेज़ में आप जो है वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे। आपकी पुरानी दोस्तियाँ, पुरानी मोहब्बत या पुराना दोस्त या पुरानी कोई भी आपकी हैबिट जो है वो इस आप पे अप्लाई होगी। यानी पुराना कोई दोस्त है वो सामने आ जाएगा, बड़ी मुलाकात अच्छी हो जाएगी। आपकी कोई पुरानी बुक है वो आपके सामने अचानक आ जाएगी जो आप दोबारा से पढ़ना चाहोगे। आपकी कोई पुरानी ऐसी आदत जिसको आप दोबारा से रिन्यू करना चाह रहे होगे और आप चाह रहे होगे कि मैं इसे अप्लाई करूँ।
और जैसे मैंने पहले कहा कि कामयाबी को लेकर और काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पॉसेसिव हैं। मतलब आप अपने फाइनेंशियली उससे या जॉब को, अगर जिनकी जॉब नहीं है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पॉसेसिव हैं, या अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, या फिर आप अपनी कोई बचत करना चाह रहे हैं उसकी वजह से भी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी इन चीज़ों में, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आप पॉसेसिव हैं। और इस 15 डेज़ में आपका मुझे जो एनर्जी लग रही है वो ये लग रही है, जो चाहिए बस चाहिए। अगर चाहिए तो अभी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए। लेकिन इसी वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए। हो सकता है कि उसमें भी आपका हार्ट ब्रेक आ जाए। हो सकता है कि आपकी टेम्परेरी कोई ब्रेकअप हो जाए। हो सकता है कि एक घर में रहते हुए भी आप एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए इमोशनली दूर हो जाएं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लव लाइफ में, जो जिसकी वजह क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ कप्स आया है और थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, जो स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन ये आपके जो आजकल आप पॉसेसिव हो गए हो उस वजह से भी आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आप कोई बंदा ही बंदी हो सकता है कि वो बिज़नेस भी हो सकता है, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनकी हॉबी हो सकती है कोई थर्ड पार्टी। तो इस चीज़ को आपको करना है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने बोलने पे बड़ा रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी आपकी किसी भी की हुई बात से, बहुत छोटी सी बात से भी बहुत बंदा कोई दूसरा हर्ट हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है, जो बाद में आपको पछतावे का बायस बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा आपने सोच समझ के करना है। बाकी आप में स्टेमिना मुझे कमज़ोर लग रहा है, आपके हेल्थ के पॉइंट से मैं कह रही हूँ कि स्टेमिना इतना नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कोई भी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें कि आपकी जो है ना, आपका स्टेमिना जो है वो इम्प्रूव हो। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि आपको हल्का फुल्का मतलब कोई कारोबार में और आपके बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आपको हल्का फुल्का धोखा होने की अ, हो सकती है कोशिश। अ, लेकिन मुझे ऐसा इसमें लगता है कि आप में रूहानियत बहुत ज़्यादा आ गई है। आप में रूहानियत इतनी ज़्यादा आ गई है कि आपको ऐसा बाज़-औक़ात फ़ील होता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है अपने खुदा से है। और ये चीज़ बहुत ही पॉज़िटिव है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हो गए हो, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप लेते हो कि बस ठीक है, ऊपर वाला है तो है, बस हो जाएगा ये काम। लेकिन एक बात ये भी ठीक है, होना चाहिए ये तवक्कुल, लेकिन एकदम से एक चीज़ पॉसेसिवनेस की तरफ अगर जा रही है तो वो बुरी हो सकती है ना। ख़ैर और आपके पर्सनल इश्यूज़ पे आपका कुछ फ़ोकस रहेगा। पर्सनल इश्यूज़ में आपके बच्चे भी आ सकते हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका लव पार्टनर है, लाइफ़ पार्टनर है, वो भी आ सकते हैं। उस पे ज़रा आपका फ़ोकस रहेगा। लेकिन जल्द ही उसका हल भी निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि हल ना निकले। अगर आपकी फैमिली, अगर आपका हस्बैंड या अगर आपका हस्बैंड या आपका लव वन जो है वो अगर आपका दोस्त है, तो आप बहुत आराम से हर मसले से निकल जाते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियली हालत को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हो, और वो उसका फल आपको मिलेगा। उसका उसका फ्रूट आना ही आना इंशाल्लाह आपको। और ये थी आपकी उम्मीद करती हूँ कि इसमें सब कुछ मैंने तकरीबन कवर कर दिया होगा। ये थी आपकी 15 डेज़ की रीडिंग। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें। उससे मुझे पता चलता है कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, और इस तरीके से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ नेक्स्ट रीडिंग लाने के लिए। थैंक यू।